ओम शांति। आप सबको स्वागत है हमारे राजयोग सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन चैनल पर। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है एंड वो इसलिए चल रहा है ताकि हम कुछ क्षण के लिए परमपिता परमात्मा को फ्यू सेकंड्स के लिए अपना टाइम दें, उनको याद करें और साथ ही साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलें। सो लेट्स स्पेंड एटलीस्ट 10 to 15 seconds to let's say 30 seconds in remembering God Father, the Creator, Allah Jehovah and धन्यवाद करें। आज हमें फिर से मिला रहे हैं इस एपिसोड में। लेट्स begin the meditation. Om Shanti and welcome back to your own channel which is engaged totally in serving you spiritually. हम एक ऐसे चैनल हैं जिसमें कि आप सब लोग आते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, हम नए नए टॉपिक्स निकालने की कोशिश करते हैं आप सबकी वजह से, क्योंकि आप ही हमें सहयोग करते हैं कि हमेशा कोई क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हमारा नया टॉपिक आ जाता है। तो अगर आपके पास में क्वेश्चंस होंगे आज तो प्लीज टाइप इन करिएगा यूट्यूब चैनल पर जो सुन रहे हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम पर या जुड़ने वाले हैं, आप भी अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपके पास में कोई क्वेश्चंस ना रहें, क्योंकि हमारे साथ में एक बहुत ही प्यारी सिस्टर आई हुई है जो कि परमात्मा पिता के साथ में 8-10 सालों से तपस्या, योग, आसन करके, सब कुछ करके, ये वाला आसन फिजिकल आसन नहीं सिर्फ, तो ये आसन करके परमात्मा के साथ में जुड़ी हुई हैं और अपने साथ भी उनका रक्षा हुआ हुआ है, रक्षा बंधन का परमात्मा से कनेक्शन, और औरों को भी वो रक्षा के बंधन में जोड़ती जा रही हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको समझ ही आ गया होगा, रक्षाबंधन, बिकॉज हमारी प्यारी सिस्टर का बैकग्राउंड ही इतना सुंदर है। हैप्पी रक्षाबंधन, जो कि हम इन एडवांस कर रहे हैं इस बारी, ताकि हम इस संडे को एक इम्पोर्टेंट डे बना लें जहां पर कि आपको इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने से पहले ही समझ आ जाए कि आप कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली रक्षाबंधन पे, ताकि आपके रक्षाबंधन का महत्व और भी बढ़ जाए। तो आज इस महत्व को बढ़ाने के लिए हमारे साथ में आई हुई है हमारी बीके शिवनया सिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आप पिछले, जैसे कहा गया, 8-10 सालों से आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन सीखती आई हैं और सिखाते आई हैं। आप कई कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपने सेवाएं करी हैं, जहाँ करके आपने जाकर के स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जीना है एंड टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, स्ट्रेस फ्री एंड टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी पावर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड लेटर टू गॉड, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल फेस्टिवल्स। आज एक फेस्टिवल है तो सिस्टर इन चीजों में बहुत ही आगे हैं हम सबसे, और वो हमें समझाएंगी आज की रक्षाबंधन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। लेकिन उसके पहले सिस्टर नेहा किताबें, जो कि एक ऑथर के तरीके से किताबें भी लिखती आई हैं, शिवरेज उन्होंने लिखी थी 2022 में, जो कि लॉन्च हुई थी, और फिर उसके बाद में एक स्पिरिचुअल राइटर होने के कारण उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी लिखी थी अहमदाबाद में, जिसको कि प्रीमियर किया गया था एंड 2022 में वुमेन्स डे पर, एंड ये वुमेन्स के ऊपर ही थी ये शॉर्ट फिल्म। एंड सिस्टर को एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज किया गया है अपनी किताब लिखने के कारण, एंड वो आगे भी बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करते आ रही हैं और परमपिता परमात्मा का नाम अपने से पहले उनका नाम बनाते हुए आ रही हैं। तो भगवान का नाम लेते हुए आज हम एक सेशन स्टार्ट करें कि हैप्पी रक्षाबंधन। तो बंधन जो नाम है बड़ा अजीब सा सुनता है सिस्टर, क्योंकि बंधन ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ बंध गए हैं हम लोग। अब ज्यादातर ये होता है कि अगर राखी बांधी बहन ने तो भाई 500 रुपये या 1000 रुपये से नीचे कहीं दिया तो कोई हमारी इज्जत ना गिर जाए। आज वो स्ट्रेस में आज लोग आए हुए हैं, लेकिन ये रक्षा कौन सी और ये बंधन कौन सा है, प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें सिस्टर। आज ये है क्या एग्जैक्टली? ऑन टू यू। ओम शांति। आज खास हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं और एडवांस में मना रहे हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, हम हमेशा देखते आते हैं कि रक्षाबंधन का एक त्योहार होता है जिसमें भाई बहन को राखी बांधती है। अब और बहन भाई को राखी बांधती है, फिर उसको दिया से तिलक लगाएगी, फिर चावल लगाएगी, बाद में आरती करते हैं, फिर मिठाई कुछ देंगे
और फिर बदले में उनको खर्ची देनी पड़ती है, मतलब कोई गिफ्ट देनी पड़ती है। तो ज्यादातर रक्षाबंधन बचपन से अगर हम देखें तो ये रक्षाबंधन ऐसे ही हम मनाते आए और हम इतना ही उसको समझ पाए हैं। जी पर बिल्कुल। जब भी कहे कि हमने बहुत बार इस पे एक छोटा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहन बड़ी है और भाई छोटे होते हैं, है ना। बहुत बार एज डिफरेंस बहुत रहता है। बहन 15 साल की होगी, भाई 4-5 साल का हो सकता है। और बहन जब भी भाई को राखी बांधती है तो वो कहा जाता है रक्षाबंधन, मतलब एक तो भाई और बहन का जो प्यार है वो एक पवित्र रिश्ता है। भाई और बहन का एक प्रेम का रिश्ता है, क्योंकि एक तो ब्लड रिलेशन है और साथ साथ में सिबलिंग होने के कारण, भाई बहन होने के कारण वो हम्म, रिश्ता एक बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है कि जी भाई बहन को सपोर्ट करती है, बहन भाई को सपोर्ट करता है, ऐसे। तो जब भी बहन बड़ी हो और भाई जब भी छोटा है तो बहन राखी तो बांधती है। और कहा जाता है कि ये रक्षा का एक बंधन है कि जब भी बहन को कोई मुसीबत में भाई की जरूरत होगी तो भाई उसे उस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जी। पर अगर 15 साल की बहन है और 5-6 साल का भाई है तो क्या सही में वो उनकी रक्षा कर सकेगा? जी फिजिकली या देखा जाए तो फिर डिफरेंस है बहुत ज्यादा। देखा जाए तो नहीं, जी। एंड इवन मेंटली भी देखा जाए तो जी ये रक्षा करना डिफिकल्ट है। राइट। दूसरा ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जहाँ पर बहन इंडिया में है और भाई उसका विदेश में रहता है, जी। तभी भी वो भाई बहन का रिश्ता है, राखी भेजते हैं या राखी बांधते हैं और भाई विदेश चला जाता है। जी। और जब भी बहन को जरूरत है तो भाई विदेश में है। तो ये कौन सी रक्षा है और ये कौन सा बंधन है? जी। तो ये दोनों ही सिचुएशन में अगर हम देखें तो भाई और बहन अगर अलग अलग दूर भी है तो दोनों के बीच में एक परमात्मा, एक ऐसा बॉन्डिंग है कि भाई वहां से दुआ करेगा कि भगवान मेरी बहन को सलामत रखना, और बहन भी अगर भाई दूर है तो वो भी प्रार्थना करेगी या प्रे करेगी कि मेरे भाई को सलामत रखना। तो जी। ये दो जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देशों में रह रहे हैं तो उसको जोड़ने का काम भगवान कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रक्षा बंधन, ये बंधन रक्षा का भगवान के द्वारा हो रहा है। ओके। और ज्यादातर हम देखते हैं कि कोई भी जैसे माँ बाप भी हो, भले वो राखी का बंधन नहीं है लेकिन हर समय वो भी चाहते हैं कि भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करे। जी बिल्कुल। तो जब भी रक्षा की बात आती है तो वो हमेशा हर कोई एक ही भगवान के पास आस रखते हैं कि हर चीज में भगवान इनकी रक्षा करे। अभी थोड़े समय, आजकल का जो दौर है वो 5G का दौर चल रहा है। सो मैं कहना चाहूंगी कि दिस इज द 5th जनरेशन 5G, जी मीन जनरेशन। ओके। बट इफ वी गो टू 1G 2G 3G, है ना, ऐसे युग में अगर हम जाए तो जब भी 1G का जब भी युग चल रहा था तभी माइथोलॉजिकल बहुत सारी ऐसी कथा है। और उसमें एक बार ये एक उसमें एक स्टोरी है कि जब भी जो डेटीज है, डेटीज की लड़ाई हो गई, जैसे कहे कि देवता और कौरव, इसका दोनों का लड़ाई हो गया। तो उसमें ऐसा ऐसी सिचुएशन आई कि जो देवता थे वो लड़ाई में हार रहे थे। ओके। और तभी जो इंद्र भगवान थे, वो इंद्र भगवान ने उनको एक रक्षा कवच दिया और रक्षा कवच देते हुए कहा कि ये आपकी रक्षा करेगा और युद्ध में आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। जी।
अभी यहाँ पर वो बंधन भाई बहन का बंधन नहीं है, ये रक्षा कवच एक है जो भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। ओके। ये पहले के युग में है। बाद में धीरे धीरे सेकेंड युग में जब भी आते हैं कि जब 33 करोड़ देवी देवता, हम कहते हैं कि देवी देवता 33 करोड़ हो गए, तो वो युग में भी जो भगवान गणेश, जिसको विघ्नहर्ता कहा जाता है ना, दुखहर्ता कहा जाता है, तो पता होगा कि भगवान गणेश को कोई भी बहन नहीं थी। अच्छा। तो जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आया, तो उन्होंने देखा कि सब भाई बहनें भाई को राखी बांध रही है, तो उनको मन में आया कि मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। तो उन्होंने जब भी देवताओं को कहा कि मेरे पास बहन नहीं है, मुझे बहन चाहिए और रक्षाबंधन मुझे मनानी है, तो कहा जाता है कि अग्नि में से एक देवी को प्रकट किया गया, तो जिसे कहते हैं कि एक बहन को प्रकट किया गया, जी। और उस बहन का नाम माँ संतोषी पड़ा। अच्छा। माइथोलॉजिकल स्टोरी है। तो जी। यहाँ पर भी क्या था, वो रक्षाबंधन तो था ही था। हम्म। उसके बाद में हम और भी पौराणिक दूसरी कथा में जाते हैं, तो इतिहास में ऐसी दो बातें पहली बार हुई कि जिसमें जो भाई बहन का बंधन है, वो एक एक वो बंधन पति और पत्नी के बीच में रक्षा का बंधन हुआ। ओके। जिसे वो स्टोरी कही जाती है कि इंद्राणी, उसने उसने अपने पति इंद्र को युद्ध में जाने के पहले एक रक्षा कवच पहनाया गया, क्योंकि उसका देवसुरों के बीच में महायुद्ध होने वाला था। अच्छा। तो उन्होंने जो इंद्र के हाथ में एक राखी बांधी, कहा जाता है कि रक्षा कवच के रूप में बांधी, और वो पवित्र धागा बांधा उन्होंने। और वो अच्छा। पवित्र धागा बांधते हुए संकल्प किया कि जो भी दुष्ट है वो आपसे दूर रहेंगे, आपकी विजय निश्चित होगी, आपको निष्फलता छू नहीं सकेगी। ओके। तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी के बीच में ऐसी एक जो पवित्र धागा है, उस धागे से रक्षा कवच बांधा गया, मतलब राखी बांधी गई। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो रानी कर्णावती थी और राजा हुमायूं, हिंदू और मुस्लिम, तो अच्छा। जब चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती, और गुजरात में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तभी रानी ने हुमायूं को मदद करने के लिए एक राखी भेजी। अच्छा। तो ये 3G के युग में ये सब भी चला कि हम्म। जिसमें ये राजपूत और एक राजपूत और मुस्लिम, ध्येय क्या था कि रक्षा करना। जी। तो ये भी एक बंधन हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच में, रानी और राजा के बीच में हुमायूं, जो एकदम अपोजिट रिलीजन कहा जाए तो, जैसे हिंदू और मुस्लिम, लेकिन उसके बीच में भी एक रक्षा का बंधन बना। जी। तो ये सब पौराणिक कथाएं हैं। उसके बाद में हमने ये भी तो सुना है कि उसके बाद के युग में, कहे को 3 और 4, 3G और 4G के युग में ही, रदर, कि अपने श्री कृष्ण और द्रौपदी, एक बार रक्षा करनी है। श्री कृष्ण को कुछ हाथ में लग गया, तो अच्छा। उनको खून खून निकल गया। तो द्रौपदी ने क्या किया कि अपनी साड़ी को फाड़कर उसको इमीडिएटली कृष्ण के हाथ में उसको बांध दिया, जी। जिससे वो स्वस्थ रहे और खून निकला नहीं। तो ये भी एक ऐसा बंधन जो श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच में था, जी। वो भी रक्षा का बंधन था, क्योंकि वो भी रक्षा करना चाहते थे। तभी के जो लग गया है, जैसे आजकल हम कहते हैं फर्स्ट एड, राइट। उस जमाने में ये फर्स्ट एड नहीं था, जी। बट एट द सेम टाइम एक बॉन्डिंग बन गई
जी। और उसके बाद में हमें पता ही है कि कैसे एक द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ के ये किया था, धागा बांधा श्री कृष्ण को। तो जब भी उस पे अत्याचार हुए भरी सभा में, जब भी उसकी साड़ी को खींचा गया, तो जी। श्री कृष्ण भगवान ने 21 बार साड़ी उसको सप्लाई किया। हम्म। तो ये क्या हुआ? ये भी एक पवित्र बंधन था। जी। भले वो भाई बहन नहीं थे, ब्लड रिलेशन कोई भी नहीं था, लेकिन ये भी पवित्र बंधन था। उसके बाद में हमारी जनरेशन जो 4G के एग्जैक्ट 4G में आए, कि जहां पर एक हमारे परिवार में रक्षाबंधन का महत्व, फिर उसकी विधि बताई गई जी। कि भाई पहले तिलक करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर गिफ्ट देना है। जी। तो ये एक चली। और आज जो 5G का जमाना चल रहा है, उसमें व्हाट्सएप के ऊपर राखी के ग्रीटिंग जा रहे हैं। हाँ, राखी भी वैसे जा रही सिस्टम। तो हमारी वैल्यू सिस्टम कहाँ चली गई? तो बिल्कुल। कहने का तात्पर्य ये है कि 1G से 4G तक हमेशा भगवान, देवी देवता, उनके बीच में भी हमेशा वो एक बंधन दिखाया, रक्षा का बंधन दिखाया। 4G में भी वो एक बंधन रहा, प्योरिटी का बंधन रहा, जी। प्यार का बंधन रहा। लेकिन आज वो वैल्यू सिस्टम इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पहले थी। जी। हम ये जो हमारे जो साधन है, भौतिक साधन, उसमें हम बहुत अपडेट हो गए हैं कि मेरा इंटरनेट 5G है और ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। बट हमारी वैल्यू सिस्टम, हमारे आपसी, हमारा जो प्यार, आपसी हमारे एक दूसरे के संबंधों की पवित्रता, वो सब बहुत ही डाउनफॉल हो रही है। जी जी। सिस्टर, एक चीज मेरे मन में आई थी कि आपने जैसे कहा कि अगर कोई बहन कोई दूर है और भाई दूर है तो रक्षाबंधन कभी कभी ऐसे भी होता है, राखियां लेट भी पहुंच जाती हैं एंड टाइम पे नहीं पहुंचती हैं। पूरे सिस्टम को हम ब्लेम कर सकते हैं कि अरे राखी टाइम पे नहीं है। तो हम बहुत सारे अपने अंदर ऐसे मान्यताएं पाले हुए होते हैं कि अरे टाइम पे राखी नहीं आई, ये तो अच्छा नहीं है, तो शुभ नहीं है, शुभ हो गए। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें एक सिंबलिज्म के तौर पर, हम राखी के तौर पर हम सोचते हैं कि जब तक राखी नहीं आएगी तब तक मेरी रक्षा नहीं होगी पूरी। तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम किसी और तरीके से दूर रहते हुए भी हम एक दूसरे की रक्षा कर पाए? जैसे कि आपने थोड़ा सा टच किया था कि हम अपने संकल्पों के द्वारा, शुभ भावनाओं के द्वारा, प्योर अपनी नेचर के द्वारा, प्योर थॉट्स के द्वारा हम, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे पेरेंट्स हो, उनको कहीं फिक्र हो रही हो बच्चों की कि उनके साथ में क्या हो रहा है, उनके प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, तो क्या हम, या बच्चे हों अपने पेरेंट्स के लिए, जैसे आपने कहा कि इसमें एज की कोई बात नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं अपने आप के, अपने अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं कि हम राखी का जो पवित्र बंधन है जिसमें हम एक दूसरे के लिए रक्षा कहें, उनकी अच्छी सेहत की हो, चाहे उनके रहन सहन की हो, हर किसी तरीके से हम उनके बारे में अच्छा कर पाए, सोच पाए, और उसका असर उनको हो वहां पर जाकर के, कि हम अपनी कोरियर डिलीवरी से पहले भी किसी की मुसीबत को, राखी पहुंचने से पहले भी हम किसी की मुसीबत को अपने थॉट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू डू समवन्स रक्षा इवन बिफोर आपकी राखी वहां पहुंचे? जी। सी, ये तो एक अपना क्या कहे कि एक इंस्ट्रूमेंट है, राखी भेजना और जी। राखी बांधना। जी। तो क्या ऐसा तो नहीं है ना कि अगर रक्षाबंधन के दिन ही भाई बहन की रक्षा करेगा? राइट, बिल्कुल। देखो, राखी आपने बांध ली, फिर क्या 365 डेज आप राखी बांध के रखोगे? ऑब्वियसली नॉट। ऑब्वियसली नॉट। कोई कोई स्कूलों में ऐसा भी है कि राखी बांध के जाना अलाउड नहीं है, आजकल के बहुत सारे नियम हाँ हैं। जी, होता है। बराबर है, तो क्या एक दिन ही रक्षा होगी उसकी? फिर वो क्या दूसरे 364 उसकी रक्षा नहीं होगी? बिल्कुल। रक्षा करना माना क्या कि जब भी बहन और भाई के बीच में एक ऐसा प्योर रिलेशन है, इतना लवफुल रिलेशन है कि बहन और भाई एक दूसरे को क्या चाहिए उसकी भी उनको पता चल जाए, जी। बात किए बिना, मतलब वही हमारे संकल्पों से, हमारे वाइब्रेशन से। ओके।
अभी जैसे सपोज किसी का कोई बहन का भाई है ना, अगर बॉक्सिंग में चैंपियन भी होगा, जी। राइट, और बहन कोई मुसीबत में है। अभी वो मुसीबत जो है, वो मुसीबत चाहे वो गुंडों की मुसीबत नहीं है या कोई वो ऐसी मुसीबत नहीं है, फिजिकल बट मुसीबत सपोज नहीं। फिजिकल नहीं है, लेकिन मेंटल मुसीबत है, या तो फिर कहे कि एनवायरमेंटल मुसीबत है, जी। तो उसमें भाई क्या करेगा? वो क्या बॉक्सिंग थोड़ी कर सकता है एनवायरमेंट के साथ में? राइट। राइट, तो तभी उसको वो भी क्या चाहता है कि रक्षा कैसे होगी? गॉड के द्वारा होगी। जी। दूसरा, हमारा कहने का भाव ये है कि हम फिजिकली बॉडी में आते, भाई बहन का हमारा संबंध बन जाता है ना, जैसे माता पिता के साथ होता है, तो भाई जी। बहन का एक संबंध है। जी। लेकिन अल्टीमेटली हम सब शरीर से परे रहने वाले एक आत्मा है, जी। और हर समय हर एक को प्रोटेक्शन तो हमेशा भगवान से ही मिलता है, परमपिता परमात्मा से ही मिलता है। जी। जी। और इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा आत्मा भाई भाई है। और इसीलिए राखी के पर्व पर परमात्मा अपने लिए पवित्रता की राखी भेजते हैं, प्यार की राखी भेजते हैं। और जी। वो हमें इस त्योहार में दर्शाना चाहते हैं कि मैं, मेरा और आपका जो रिलेशन है, वो एक धागे में, धागे तक सीमित नहीं है। राइट। उसके लिए कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं है। जी। लेकिन हर टाइम, हर समय, अगर सच्चे दिल से, पवित्र मन से आप मुझे याद करोगे, तो मैं हमेशा वहां हूं ही हूँ। तो सिस्टर, हमारा एक्चुअली फर्स्ट रिलेशनशिप, हमारा जो रक्षा का, स्व की रक्षा, एक हो गया कि हम्म। ठीक है कोई हमारी और रक्षा कर रहे हैं, कोई हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मेरा खुद का सेल्फ का रक्षा वो तो परमात्मा पिता ही कर सकते हैं सबसे पहले। जी। एंड सेकंड चीज ये भी आती है कि हम ये भी सोच सकते हैं कि परमात्मा मेरी आप रक्षा करिए कि कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं, कोई गलत कर्म ना कर बैठूं जिस कारण से मेरे ऊपर या किसी के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए। तो जी। परमात्मा हमारी इससे भी तो रक्षा करते होंगे कि मेरे से कोई गलत कर्म ना हो जाए। क्योंकि रक्षा सिर्फ कोई एक फिजिकल चीज नहीं, हम ज्यादातर सोचते हैं कि रक्षा समथिंग फिजिकल है, लेकिन आपने जैसे कहा कि फिजिकल ही नहीं है, मेंटल भी है। राइट। सो या मेंटल भी, स्पिरिचुअल भी हो सकता है ना। एंड आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों की रक्षा हो सकती है हमारी। तो रक्षा को क्या हम परमात्मा की नजर से, कर्मों से भी, बुरे कर्मों से भी रक्षा को हम लेकर के चल सकते हैं क्या? लेकर के चल सकते हैं। एक्चुअली जो आपने बात कही कि रक्षा, तो बहुत अलग अलग टाइप की रक्षा हमें चाहिए होती है। एक जी। हमारे, हमको तन की रक्षा चाहिए, जी। हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, जी। है ना। उसके लिए हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या जो भी हम करते हैं। जी। दूसरा, हमारी मेंटल रक्षा चाहिए हमें, जिसके लिए हम सत्संग सुनते हैं, जी। कोई प्रेयर करते हैं, या मंदिर जाते हैं, सो दैट हमको वहां से पावर मिले। हम सोचते हैं कि वहां जाने से हमको ताकत मिलेगी, और जी। हमारे मन की रक्षा होगी। जी। तीसरा, हमें धन की भी रक्षा चाहिए। बिल्कुल। अगर हम घर में धन रखेंगे, तो धन तो कभी भी चोरी हो सकता है ना। जी। सो हमको धन की भी रक्षा चाहिए, पर यहाँ मीनिंग ये है कि धन, अगर हमने हमारे कर्म से, हमारी मेहनत से, है ना, पवित्रता से हमने कमाया हुआ होगा, तो वो जी। ऑटोमेटिकली उसकी रक्षा हो ही रही है। ओके। अगर कोई गलत तरीके से, गलत कर्मों से हम वो धन कमा रहे हैं, तो वो और कोई भाई। गलत इसमें ही जाएगा। जी। जैसे आपका कोई गलत कर्म से आपने लाया, आपके घर में कोई ऐसे बीमार हो जाते हैं कि बीमारी में हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है, राइट। क्योंकि वो धन पवित्र नहीं है। राइट। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। जी। तो जैसे तन मन धन, उसके बाद में हमको संबंधों की रक्षा चाहिए, जी। संबंधों की भी रक्षा चाहिए। तो संबंधों की जब भी रक्षा करनी है, तो संबंधों में फिर हमारे आजू बाजू बहुत सारे संबंध है, फ्रेंड्स है, हमारे भाई बहन है, बहन है, मौसी है, चाचा है, ये सब है। जी।
अभी इन सब की रक्षा क्या हम उनके घर पर जाकर तो नहीं कर सकते हम्म। रोज। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जब भी हम प्रे करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी जिसका माध्यम हो भगवान को याद करने का, तो उसमें हम ये मांगते हैं कि मेरे परिवारजन सुखी रहे, उन पे कोई जी, आपदाएं नहीं आए, वो हमेशा स्वस्थ रहे। तो ये क्या मांग रहे हैं हम, भगवान से ही ये मांग रहे हैं, मतलब दुआएं मांग रहे हैं। दुआएं मांग रहे हैं। जी। अच्छा, अभी संबंध हो गया, लेकिन हम सब रहते तो ये देश में है, हम्म। तो ये देश की भी रक्षा चाहिए। जी। और देश की रक्षा के लिए हम, जो हमारे बॉर्डर के ऊपर सिपाही रहते हैं, तो हम उनके लिए भी तो दुआ करते हैं, है ना। बिल्कुल। अभी जैसे देखो ये राखी के पर्व पर, क्या वो जो सैनिक जो बॉर्डर पे है, उसको क्या बहन नहीं होगी, बिल्कुल। होगी। लेकिन वो अपनी ड्यूटी छोड़कर आ नहीं सकता, जी। लेकिन हम तो जाकर राखी बांध सकते हैं जो आजू बाजू में रहेंगे। बिल्कुल। या तो फिर हम उस दिन वो जो रक्षा कर रहे हैं देश के लिए, उनके लिए एक संकल्प तो अच्छा भेज सकते हैं कि जो भी बॉर्डर में जो भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, है ना, जी। उनकी रक्षा भगवान करे। जी। हमारे संकल्प से उनको राखी भेज सकते हैं। उसके बाद में आती है मर्यादाओं की रक्षा। जी। मर्यादाओं की भी रक्षा करना बहुत जरूरी है। और वो मर्यादा हमें कौन सिखाता है, हमें भगवान से वो मर्यादा का ज्ञान मिलता है। इसीलिए कहा जाता है श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। जी। हमने रामायण में सीता और राम जी की कहानी सुनी है। जी। सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी प्योरिटी के लिए, है ना। जी। और मतलब बहुत सारी उसमें फिर कहानियां हैं। तो हमको मर्यादा की भी रक्षा चाहिए। जी। आज घर से रात को कहाँ बाहर जाना है ना, लड़कियों को, तो तभी भी माँ बाप को चिंता रहती है। तो ये मर्यादा की रक्षा भी कौन करेगा, एक तो हम खुद करेंगे, और जी। दूसरा भगवान कर सकता है। जी, एक और चीज होती है जैसे कि पेरेंट्स को ज्यादातर ये रहता है, अगर बेटियां होती हैं तो ये होता है कि हे प्रभु, इसको कोई जो, अगर ये जो वर के साथ में जो भी वर मिलने वाला है जिसके साथ में ये घूम रही है वो अच्छा इंसान हो, अच्छा व्यक्ति हो, तो उसकी रक्षा करिए, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। पेरेंट्स को होता है कि कहीं बच्चे मेरे गलत संगत में ना पड़ जाए। तो ये भी तो एक प्रकार की एक तरीके से रक्षा है। कलयुग में हम देखते हैं कि हम हमेशा दुआ ही मांगते रहते हैं, बिकॉज हमारे अंदर इतनी सारी इनसिक्योरिटीज आती हैं सिस्टर, कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, भगवान मेरी इससे रक्षा करना, भगवान उससे रक्षा करना, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए मुझे। ये सारी चीजों की हम जब बातें करते हैं तो हम रक्षा के ही बारे में कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं, राइट। राइट, सही बात है। और उसमें जैसे हम लास्ट में उसमें प्रकृति की रक्षा जो हम कह रहे थे, तो रक्षाबंधन में ये बहुत सारी रक्षा के लिए हमें सोचना है कि धन है, तन है, मन है, जन है, मतलब संबंध है ना, प्रकृति है, हमारी मर्यादाएं है। तो बहुत सारी जो रक्षा है, तो क्या ये सब रक्षा एक भाई बहन के लिए कर सकता है ना। भाई भाई सब तरह से तो बहन की ये सब चीजों से तो रक्षा नहीं कर सकता। जी। इसीलिए हम हमेशा हमारी जो आत्मा है, आत्मा की रक्षा परमात्मा करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही हमारे आत्मा के माता पिता है। अभी इसके आगे हम थोड़ा रक्षाबंधन की विधि को समझते हैं, है ना। तो रक्षाबंधन की जब भी हम विधि करते हैं, तो जी। या तो जो बहन है वो थाली में राखी लेकर आएगी, चंदन का तिलक तिलक लेके आएगी, साथ में कुमकुम रहता है, साथ में चावल के दाने रहते हैं, साथ में आरती रहेगी, फिर स्वीट रहेगी, बराबर है। फिर बहन सबसे पहले तो क्या करेगी कि अपने भाई को मस्तक पे चंदन का टीका लगाएगी। और चंदन का टीका लगाते हुए बहन का भाव यही रहता है कि जैसे चंदन शीतल है, ऐसे आप हमेशा शीतल रहो। वो कहती नहीं है, बट ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि चंदन का टीका जी। क्यों लगाया जाता है। शीतलता। चंदन सुगंधित है, राइट। तो हम हमारे आत्मा के अंदर की जो सुगंध है वो हम फैलाए। ओके। इसीलिए जब भी टीका लगाते हैं तो आत्मा का रहने का स्थान भी भ्रुकुटी के बीच में है, यहाँ पर फोरहेड। जी। और जब भी हम
टीका लगाते हैं तो वो आत्मस्मृति जग जाती है। और आत्मा का स्वधर्म है शांत, शीतल, इसीलिए वो चंदन का टीका जब भी लगाए तो वो शीतलता की प्रेरणा आती है। अच्छा। साथ में बहुत बार कुमकुम लगाया जाता है। जी। कुमकुम का जो रंग है वो लाल कलर है। सो लाल कलर हमें पता है कि वो एक पावर की निशानी है, शक्ति की निशानी है। जी। दूसरा रेड कलर हमेशा शुभ माना जाता है, उसमें सुख की भावना रहती है, बराबर। उसके ऊपर चावल लगाए जाते हैं ताकि उसको फिर से पक्का कराया जाए कि आपको सुख और शांति दोनों मिले। इसलिए हमेशा देखो, किसी कोई भी आशीर्वाद देंगे तो क्या कहेंगे, आपको सुख और शांति मिले, बिल्कुल। है सुखी ना। रोज जब भी शांति। टिका रहे तो कहेंगे सुख और शांति मिले। तो ये सुख और शांति को क्यों इतना कनेक्टेड कर दिया है, ये हो गया। ये इसके बाद में बहन जो राखी है वो राखी को भाई के राइट हैंड पे बांधेगी। वो राखी के दो धागे होते हैं, उसमें एक है पवित्रता का धागा, कि हमारा ये जो भाई बहन का रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र है। और दूसरा जो धागा है वो प्यार का धागा है, क्योंकि भाई बहन का बंधन पवित्र भी है और प्यार का भी बंधन है। फिर उसके ऊपर वो जब भी राखी बांधेगी तो गांठ बांधेगी, और गांठ बांधते समय वो भाई से वचन लेती है कि अच्छा। हमेशा तुम मेरी रक्षा करोगे। ओके। या बहन वचन देती है अगर भाई छोटा है कि हमेशा मैं तेरे साथ हूं, हमेशा मैं तेरी रक्षा करूंगा। भगवान जब ये परमात्मा स्वयं धरती पर आते हैं, ये जो युग चल रहा है उसमें परमात्मा आकर हमको प्रतिज्ञा करवाते हैं कि हम सदा पवित्र रहेंगे। क्योंकि अगर जो अपवित्रता है वही सारे फसाद की जड़ है ना। हमको लोभ आता है, मोह आ रहा है, हमको ईर्ष्या आ रही है, हमको द्वेष आ रहा है, नफरत आ रही है, गुस्सा आ रहा है, ये पवित्रता की निशानी नहीं है। जी। अगर आप उसको भगवान से मैच करो, कभी भी कोई भी माइथोलॉजिकल आप बुक पढ़ लो, किसी में भी ऐसा लिखा नहीं है कि भगवान ने आज बहुत गुस्सा किया, है ना, या भगवान को ये भगवान से ईर्ष्या है, या ये भगवान को इस भगवान से नफरत है, नहीं। तो जब भी हम कहते हैं कि परमात्मा हमारी जब भी रक्षा करते हैं तो राखी परमात्मा भी हमें एक बांधते हैं, जो आत्मा आत्मा को बांधी जाती है। और आत्मा आत्मा भाई बहन है, इसीलिए हम ये पवित्रता की राखी बांधते हैं और उसमें एक दृढ़ संकल्प करवाते हैं कि हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसको दे देना है, परमात्मा को देना है। क्योंकि रिटर्न गिफ्ट तो देते हैं ना, जी। जब भी राखी बांधते हैं तो कोई ना कोई गिफ्ट देनी पड़ती है। तो राइट। हम सबसे अच्छी गिफ्ट ये है कि आप एक प्रतिज्ञा करके अपनी कोई कमजोरी को छोड़ दे। किसी को सिगरेट पीने की आदत है, जी। किसी को नशा करने की आदत है ना? कोई किसी को बहुत डर लगता है, किसी को मानसिक तनाव हमेशा रहता है, स्ट्रेस रहता है ना? जी। कोई हमेशा सैड रहता है। जी। तो ये इससे भी आगे अपने अपने हिसाब से बहुत सारी डिटेल होती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट, हर एक का स्पेसिफिकेशन अलग है। हर इंसान का हम इंसान का जो प्रोडक्ट है और उसका जो स्पेसिफिकेशन है हर एक का अलग है। ओके। इसलिए उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जी। तो ये हो गई कि हमने राखी बांध ली, प्रतिज्ञा भी ले ली। फिर बहन भाई को मुंह मीठा कराते हैं। मुंह मीठा कराना मतलब कोई अच्छी मिठाई खिलाते हैं, और मिठाई हमेशा मीठी होती है। तो जी। बहन का यही भाव रहता है कि हमारा जो संबंध है ऐसे ही मधुर और मीठा बना रहे। ओके। उसके बाद में बहन आरती भाई की उतारती है। तो आरती का मतलब है कि आरती में ज्योत जगी रहती है। जी। जो ज्योत है वो परमात्मा की ज्योत है।
और जब भी हम आरती करते हैं तो हमारा भाव ये है कि चारों युग में जी। आप सदा भगवान के समान चमकते हुए ज्योति स्वरूप बने रहे, ओके। क्योंकि आत्मा अविनाशी है। ओके। तो दूसरा कि आपको बुरी नजर से बचाए। सो बहुत सारे वैरायटी प्रकार के उसमें भी भाव है। राइट। तो ये एक्चुअली राखी जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसका ये आध्यात्मिक रहस्य है। तो फिर सिस्टर इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, मतलब कि हम परमात्मा से जुड़ करके उनसे शक्तियां लेकर के, उनसे गुण लेकर के हम अपनी भी प्रोटेक्शन खुद भी करें अपनी, एंड साथ ही साथ हम अपने संकल्पों को इतना प्योर बना लें ताकि हम औरों की भी प्रोटेक्शन कर पाए। तो इसकी विधि क्या है, इसमें क्या हम किस प्रकार से उनसे जुड़ सकते हैं? काइंडली इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए सिस्टर। भगवान से जुड़ना उसकी एक्चुअली इतनी कोई विधि कहाँ भी लिखी गई नहीं है। ओके। जैसे हमने आई थिंक लास्ट सेशन में भी वो फ्रीक्वेंसी, ट्यून योर फ्रीक्वेंसी विद गॉड, उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था कि राइट। हर एक का भगवान के प्रति जो भाव है वो अलग अलग है। अपना अपना है, हर बिल्कुल। एक की जैसे हमारी सृष्टि पर कितनी सारी भाषाएं हैं, तो ऐसे ही हर एक की भाव और परिभाषा भगवान के साथ कनेक्ट करने की अलग अलग है। ओके। पर ऐसे देखा जाए तो हम जब बात कर रहे हैं कि हम आत्मा है ना, हमारे मस्तक पे एक चमकती हुई स्टार है, या हम जब भी शरीर शरीर में से हम एक एनर्जी है, हम एक जी। फ्रीक्वेंसी है। जी। और वो फ्रीक्वेंसी जब भी भगवान के साथ हम ट्यून कर लेते हैं, मतलब हम आत्मा समझकर जब भी परमात्मा को याद करते हैं, तो वो एक कनेक्शन बहुत पावरफुल हो जाता है और वो बहुत ही प्योर बॉन्डिंग बनती है, राइट। क्योंकि परमात्मा का प्यार अनकंडीशनल है। हम तो फिर भी कभी कभी कंडीशन रखते हैं कि मेरा ये काम किया तो मैं ये करूंगी, बट भगवान कभी ऐसे कंडीशन नहीं रखता है। राइट। तो उसको याद करने की विधि है, जिसके लिए हम ब्रह्म कुमारीज में राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। जी। 7 डेज का हम राजयोगा का कोर्स है ना। राइट। कोई भी सब्जेक्ट पर पहुंचने के पहले उसकी एबीसीडी जानना बहुत जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? राइट। तो ये माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। या तो फिर हम कोई भी ऐसे हमारे जो संकल्प है वो संकल्प भी इतने पावरफुल बनाए कि हम दूसरी आत्मा तक पहुंच सके। देखो हम जो टेलीपैथी नाम का एक शब्द है, जी। उसको हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे भी नहीं पता है एकदम। जी। तो इंट्यूजन या टेलीपैथी, बहुत बार हम देखते हैं कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और वो व्यक्ति या तो हमें मिल जाता है या तो उसका फोन आ जाता है। जी। और बहुत बार हम कहते हैं कि अब भी हम आपको याद कर रहे हैं। जी। तो ये हमारा लॉजिकल एक प्रूफ है कि अगर सच्चे मन से हम किसी को हमारे संकल्प के द्वारा भी याद करें तो उनके तक पहुंचना आसान है। ओके। तो हमारा अगर संकल्प भी बहुत प्योर है तो वो प्योर संकल्प से भगवान प्योर है, उसके तक पहुंचना भी बहुत आसान है। तो अभी मैंने जैसे पता किया कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो मानसिक दूर संचार। हाँ, अभी वो तो टेलीपैथी का मतलब तो टेलीपैथी का मानसिक मतलब है, दूर मतलब संचार। मन से मन का जुड़ना, जी। मन के संकल्पों से जुड़ जाना। राइट, एंड दूर संचार मतलब ये होगा कि दूर तक आप अपना एक विचार है या टेलीग्राम है या हाँ, मैसेज भेजो ये आप वहां पर। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स भी पूरी एनर्जी पर ही थमा हुआ है, राइट। और हमारे अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वही एनर्जी तो पूरे यूनिवर्स में जाएगी। राइट। देखो अभी ये चंद्रयान 3 का जो अभी ये 2-4 दिन पहले ये हो गया, उसको सक्सेस मिला है ना। राइट। उसमें भी व्हाट्सएप में बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि धरती धरती माँ चंद्रमा को ये बांध रही है राखी, बिकॉज ये एक राखी के त्योहार पे हुआ राइट। है ना। सो बहुत सारी चीजें कहाँ से कहाँ जो इंसान के
मन के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो और कितना एक्यूरेट वो लेकर आते हैं। जी। तो ये सब बातें हैं कि जिसमें हमें भगवान ही हमारी रक्षा सबसे बेहतर कर सकता है। जी। और इसीलिए ब्रह्म कुमारी इसके इसमें राखी का त्योहार बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। राइट। हम हर एक के घर में, मतलब कोई ऑफिसेज हो या किसी के घर में हो या कहाँ भी सोसाइटीज में जाकर हम कहते हैं कि भगवान के घर से आपको राखी आई है, जी। क्योंकि वो प्योरिटी का एक बॉन्ड है ना। जी। आप देखो कि बहुत सारे जैन धर्म में रक्षा पोटली का एक ये है। जो प्रथा जैन हो। रहते हैं ना, उसके इसमें हमेशा रेड कलर का एक धागा रहता है अच्छा। और उसके ऊपर एक पोटली जैसा बना रहता है। अच्छा। तो वो रक्षा पोटली हमेशा वो रखते हैं, तो वो भी भगवान की ही ये है। मुस्लिम धर्म में आप देखोगे तो वो लोग ताबीज पहनते हैं, जी। है ना, ताबीज लगा कर रखते हैं। जी। तो वो ताबीज में भी वो सोचते हैं कि जब तक ये ताबीज हमारे पास है, भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। जी। सिमिलर क्रिश्चियन धर्म में वो लोग क्रॉस पहनकर रखते हैं। राइट। तो वो क्रॉस भी क्या कर रहा है, ठीक है, राखी हाथ में नहीं बांधी है बट गले में तो लगाया है या अंगूठी पहन के रखी है। दैट मीन्स के कोई ना कोई माध्यम से हम यही लॉजिकल प्रूव कर रहे हैं कि जी। रक्षा भगवान करता है। जी। हिंदू धर्म में भी अंगूठी रहेगी, आगे भी बांधते हैं सिस्टर। और वो रेड कलर का धागा रहेगा, है ना, वो जनेब नाड़ा बांधते हैं। छड़ी बांधी रहेगी। जी। इवन हिंदू धर्म में जब भी पूजा किया जाता है तभी भी एक धागा बांधा जाता है पवित्रता के लिए। जनेब बांधी जाती है। जनेऊ बांधते हैं। और ये राखी के टाइम पे जो ब्राह्मण रहते हैं सच्चे सच्चे, वो जनेऊ को चेंज करते हैं राखी के जी। दिन। फिर जी। बहुत सारे भगवान गणेश का, सब जो भी भगवान को मानते हैं उसका लॉकेट पहन के रखते हैं। जी। सिमिलरली हम ब्रह्म कुमारी जो फॉलो करते हैं, हम भी तो भगवान का बैच लगा के रखते हैं। जी। तो बैच लगाना मतलब हमें पता है कि भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। बिल्कुल। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि जो त्योहार है, रक्षा जो रक्षा हो रही है, वो रक्षा हमारी परमात्मा से हो रही है। और इसीलिए उसको प्योरिटी का नाम दिया गया है, बॉन्ड ऑफ प्योरिटी एंड लव। बिल्कुल ट्रू। क्योंकि भगवान के घर में किसी के लिए लव ऊपर नीचे कोई भी होता नहीं है। उसके लिए हर बच्चे एक समान है। जी। और भगवान का प्यार, भगवान की रक्षा, भगवान की छत्र छाया हर एक के लिए है। जी। हमारे ऊपर है कि हम कितना भगवान के साथ हमारा बॉन्ड बनाए रखते हैं, जी। कितना हम भगवान को साथ लेकर चलते हैं, कितना हम भगवान के साथ में सच्चे हैं, कितने लॉयल है, कितने भगवान को हम फॉलो कर रहे हैं। जितना जितना हम भगवान के साथ में हमारा बॉन्ड पक्का करते जाएंगे, हमारी रक्षा तो ऑटोमेटिक हो ही रही है। बिल्कुल। तो सिस्टर, आज का मतलब कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने यही सीखा है कि हमारा जो कनेक्शन है वो पहले परमात्मा से लेकर के हमारा दूसरों के साथ में जो लिंक हो रहा है, दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ रक्षा। तो राइट। परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम उनकी, हमारे जो कर्म है, हमारी जो सोच है, उसके द्वारा हम औरों की रक्षा कर पा रहे हैं। राइट। तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन है अगर, तो हम आत्माएं बिल्कुल पवित्र बनती जा रही हैं, हमारे संकल्प प्योर होते जा रहे हैं, हमारे कर्म प्योर होते जा रहे हैं। एंड उस कारण से कहीं ना कहीं हमारा 100% असर हमारे फैमिली को, हमारे ऊपर पड़ता ही है। तो क्यों ना हम 7 डेज के कोर्स के लिए, हम जहां जहां से ये सुन रहे हैं या जहां जहां से सुनने वाले हैं आप सब लोग, आप 7 डेज का कोर्स जा करके, आप कोर्स तो नहीं कहेंगे, एक यात्रा कहेंगे एक्चुअली। कोर्स तो एक बहुत ही फॉर्मल शब्द होता है कि अपने अंतर जगत की यात्रा कहें, कि अपने आप को पहचानने की यात्रा और क्रिएटर को पहचानने, रचयिता को पहचानने की यात्रा। और ये जगत में, जैसे सिस्टर ने भी अभी बोला था कि कुछ ऐसे संकल्पों से ही ये सारी रचना हुई हुई है पूरे जगत की। तो वो कौन से संकल्प हैं, कौन से थॉट्स हैं जिसके द्वारा ये एक रचना हुई है, और हम अभी भी परमात्मा से कहीं ना कहीं, भगवान से, अल्लाह से हम अभी भी जुड़े हुए हैं। और जो हमारा जो जोड़ है उसको हम और कैसे स्ट्रांग बनाएं। जैसे धागे का एग्जांपल दिया कि हम धागे में बंधे रहते हैं, तो धागा भी बांधना पड़ता है रक्षा का।
तो हम किस तरीके से अपना जो परमात्मा के साथ में जो धागा है वो कहीं कमजोर ना पड़ गया हो, उसको हम बार बार चेक करें, उसको हम बार बार टेस्ट करें, एंड ताकि हमारी रक्षा हो पाए और हम औरों की भी रक्षा कर पाए। तो सिस्टर, क्या हम एक छोटी सी मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें कि हम ये समझ पाए कि हम कैसे थॉट्स क्रिएट करें अपने लिए और परमात्मा के लिए प्यार वाले और प्योर वाले, जो आपने कहा प्योरिटी एंड लव, कैसे थॉट्स क्रिएट करें ताकि उनके साथ में हमारा संबंध मीठा हो, वो मिठाई जैसा, और हम्म। हमारा मन भी शीतल हो बिल्कुल, चाहे वो आप उसको चंदन का टीका कहें, एंड हम उस सारी भावनाओं के साथ में आगे बढ़े। प्लीज सिस्टर, टेक अस अहेड। जी डेफिनेटली। ठीक है, कुछ समय के लिए अपने संकल्पों को आने दे और जाने दे। जो भी भगवान को हम मानते हैं, गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, उसको नजरों के सामने लेकर आए। उसकी इमेज से एक अलग प्रकार के वाइब्रेशंस को महसूस करो। भगवान, अल्लाह, गॉड कितनी शक्ति प्रदान कर रहा है। वो खुद एक प्योर, अति पवित्र है, ऊंचे से ऊंचा दर्जा है, सृष्टि का रचयिता है। उसने ही हमें सृष्टि पर रोल प्ले करने को भेजा है। हमारा उससे बहुत ही गहरा एक बॉन्ड है, प्योरिटी का बॉन्ड, अनकंडीशनल लव का बॉन्ड। उसका सुरक्षा चक्र 24/7 हमारे आसपास घूमता रहता है, जो हमें नेगेटिविटी से, गलत कर्मों से, गलत संगत से, गलत धन से, अपवित्र संबंधों से हमेशा के लिए सेफ रखता है। ये एक ऐसा बंधन है जो बहुत ही पक्का और गहरा है। इस बंधन को हर रोज यादगार बनाते हुए संकल्प करें, मैं पवित्र आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे कर्म
परमात्मा के जैसे एकदम प्योर है, निस्वार्थ है और मैं हमेशा उनकी छत्र छाया में सेफ हूँ। वो मेरा रक्षक है, हर तरफ से मेरी रक्षा कर रहा है। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। एंड आज हम यही सीख कर रहे हैं हर कोई यहाँ पर कि परमात्मा से जुड़ना बहुत 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 जरूरी है अपनी खुद की प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए। एंड स्पेशली हम ब्रह्म कुमारीज में सीखते हैं कि अपने थॉट्स को कैसे प्योरीफाई करें, क्योंकि ये प्योर थॉट्स ही कहीं ना कहीं हमें औरों के प्रति, सबसे पहले तो अपने प्रति हमारे मन को हल्का करते हैं, मन और बुद्धि को हल्का करते हैं। और हमें जब हल्का बनाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली औरों के प्रति अच्छा सोच पाते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमने ये भी सीखा है ब्रह्मा कुमारीज में कि जो हमारे थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमने आज सीखा कि दूरा हमारे जो थॉट्स हैं जो कि दूर तक जाते हैं, और उनकी सीमाएं जो हैं वो इतनी दूर तक पहुंच सकती हैं। लेकिन वो डिपेंड करती है हमारे संकल्पों की प्योरिटी के ऊपर, कि अगर आप कहीं किसी से दूर भी रहते हैं, दूर रहते हुए भी अगर आप उसकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके प्रति अच्छे भाव, अच्छी भावनाएं क्रिएट करें ताकि आपके थॉट्स उन तक पहुंच पाए, आप उनकी प्रोटेक्शन या सेफ्टी कर पाए। तो रक्षाबंधन में राखी की वेट मत करिएगा, अभी से ही इसी समय से आप औरों के प्रति, चाहे आपके वो संबंधी हो चाहे अपने साथी हो, आप उनके प्रति अच्छे थॉट्स क्रिएट करें। एंड दैट विल फर्स्ट मेक यू लाइटर, एंड देन इट विल हेल्प देम आल्सो टू बिकम लाइटर। एंड आप उनके प्रति लव, या उनके प्रति आप पावर, या उनके प्रति आप प्योरिटी भेजें, तो सबसे पहले आपको ही असर पड़ेगा। एंड आप जब हल्के होंगे तो आपकी रक्षा परमात्मा करना भी शुरू कर देंगे। एंड रक्षाबंधन का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं राजयोगा सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन चैनल की तरफ से, एंड हमारी सिस्टर शिवनेवा की तरफ से भी आप सबको पहले से ही एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप ये रक्षाबंधन आपका थोड़ा सा अलग जाने वाला है। एंड हो सकता है कि आप जब आरती निकाल रहे हो तो आप सब समझा समझा सकते हैं कि देखो मैं चंदन लगा रही हूँ इसका ये मतलब है, मैं तुम्हें मिठाई खिला रही हूँ ये मतलब है, कुमकुम का टीका लगा रही हूँ इसका ये मतलब है। एंड हो सकता है आपके जीवन में एक अलग ही मतलब हो, और आपके भाइयों को, बहनों को और हर एक किसी को रक्षाबंधन का रियल मीनिंग समझ आए कि है क्या ये एक्चुअली। सो आई होप हमारा ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है, और बहुत सारे लोग इसको रिकॉर्डिंग के बाद भी देखेंगे, ज्वाइन करेंगे। एंड अपने कमेंट्स डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड आपको कैसा लगा ये सेशन, एंड आप औरों के साथ भी शेयर करें ओनली इफ यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच, एंड ओम शांति सिस्टर, थैंक यू ओम so much for शांति। joining us. Om Shanti to you too, and see you again in some episode soon. Om Shanti, signing off now.